हमने जो है हमारे कारखाने में जो है एक प्रोग्राम रखा था जिसमें जो है पूरे ढाका विधानसभा से ही थे। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं इसमें बाहरी लोग हैं, बिल्कुल बाहरी। अरे राणा जी को चाहने वाले बाहरी इतने हैं कि 5-6 लोग 10 लोग आए रहे होंगे उनसे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ जो भीड़ दिख रही है वो सब ढाका विधानसभा से ही है। और जो राणा जी से मोहब्बत करे उनके पास टाइम है ना कि अलग कमरे में मिले, तो लाइव आके वहाँ मिले, तो इसमें बुराई क्या है? अब उसको मुद्दा बनाइए, ये चिरैया विधानसभा से नहीं है, जैसे हम पे ही कमेंट आ रहा था, इसमें ढाका विधानसभा के कोई नहीं, सब बाहरी है। तो हमने बताया, हम बताओ हमारे सिवा कौन इसमें बाहरी है? हम तो कह ही रहे कि हम चिरैया विधानसभा से। ये सवाल किया हूँ कि हो सकता है ढाका विधानसभा के लोग अगर होंगे तो वहाँ पे कुछ झूठ बोल सकते हैं, कुछ उसके सपोर्ट में, लेकिन चूंकि आप चिरैया विधानसभा से, मुझे यकीन है कि आप सच बोलेंगे। लोगों का रुझान क्या था? जैसे आपके कारखाना में और आपके रिश्तेदार हैं तो आपको कॉल आता होगा, आप बात करते होंगे, उन लोगों का क्या कहना है, क्या मानना है, किधर रुझान क्या है उन लोगों का? क्या राणा रंजीत को सपोर्ट कर रहे हैं? राणा रंजीत जी को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं हमारे। और राणा रंजीत जी को मुसलमान कैसे सपोर्ट करे, उनके लिए मैंने आपके न्यूज के माध्यम से ही राणा रंजीत जी के सामने जो है बोला था कि आप जो है गैर मुस्लिमों को भी आप जोड़ना शुरू कीजिए। आपके साथ गैर मुस्लिम जोड़ेंगे तो हमारे मुस्लिम भाई और जुड़ेंगे और आपका जितना जो है 100% आसान हो जाएगा। और ये वो काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो जीतेंगे और असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करेंगे। और जो है बहुत MIM जो है बहुत मजबूत होकर बिहार में उभरेगी। अच्छा, एक बात मैं सवाल करने वाला था लेकिन जवाब लगभग आप दे चुके हैं, लेकिन मैं ये सवाल करूंगा कि अगर राणा रंजीत जी अगर जीत जाते हैं तो आगे जो AIMIM का जो रूपरेखा होगा या उसकी कद होगी और किस तरह बेहतर होगा, या उससे मुसलमानों को क्या फायदा होने वाला है? मुसलमानों को उनका कद जो है राणा रंजीत सर का भी बहुत बढ़ेगा, और जब राणा रंजीत सर का बढ़ेगा तो बिहार में MIM का कद भी बहुत बढ़ेगा और काफी सीट बदलेगा और बढ़ेगा और बदलाव में आएगा, MIM को सीट मिलेगी और इंशाल्लाह जो है फिर हम दावेदारी करेंगे उसमें कि हमारा उप मुख्यमंत्री होना चाहिए अगर आपको सरकार बनाना है तो। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए मुसलमानों ने एक बार अगर इस बार अगर दिमाग अपना लगा लिया, अगर एक बार जो है बुद्धि लगा लिया, दूरअंदेशी अगर सोच लिया, मानते हैं कि 10 से 15 सीट अगर बिहार में अगर आ जाती है तो सपोज बिहार में जब सरकार बनेगी तो उस वक्त किसके सहयोग से बनेगी? MIM के सहयोग से बनेगा। मैं तो पिछले बार का ही बता दूं, 5 ही सीट जीते थे तो MIM के पास गए थे ना भाई, हमको समर्थन कीजिए, और वही समर्थन करने में तो 4 को जो उधर खसक गए। जमा साहब तो कभी भी जो है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति हमारे बिहार पे चल रही है ना जी, जो 4 खंबे में एक खंबा हमारा बिहार है जी। उसी तरीके से अगर AIMIM की पार्टी अगर 10 से 15 सीट लाती है ना तो उनके बगैर सरकार नहीं बनने वाली है, ये आप लिख लीजिए। कोई न्यूज वाला है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जगह जगह घूम के जो है इंटरव्यू ले रहे कि बताइए नहीं इसमें दूसरे लोग थे, बाहरी लोग थे। अरे कौन सा सभा में बाहरी लोग नहीं होते? 10-12 तो हर सभा में होते हैं। अच्छा, ऐसा भी पूछ रहे हैं? हाँ, सेम पार्टी जो मुस्लिम जो है पूरा कहीं जो है AIMIM में न चले जाए और नुकसान हमारे ही हो तो अपना फायदे नुकसान के लिए जो है उनको जो है गठबंधन में नहीं ले रहे हैं। जैसे 2005 का बात बता दूं, ये तो हम लोग को अभी जैसे जैसे बड़े बड़े सुनने को मिल रहा, 2005 में जैसा लालू जी के सामने रामविलास पासवान ने जो रखे गए प्रस्ताव कि जो है मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कौन नहीं किया? लालू यादव ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो दुखती जग से जो हाथ रख दिया जी, तो लालू यादव ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो दूसरी बात, तेजस्वी यादव भी जो है उनके बेटे, ये तो बाप के असर थोड़ा बेटे पे तो पड़ेंगे ही, तो उन्होंने भी सब चीज को देखते हुए उन्होंने भी मुस्लिम को ठुकरा दिया। जैसे आज मैं न्यूज देख रहा था, आज जैसे जो है VIP पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का बयान एक, जैसे उन्होंने कह रहे हम सीट में कॉम्प्रोमाइज तो कर लेंगे लेकिन जो उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM का जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस वक्त मैं मुंबई महानगर में हूँ, सपनों के महानगर में, सपनों के नगर में हूँ, जहां बिहार से लाखों की तादाद में लोग जो है अपने खूबसूरत सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। बहुत लोग अपने मेहनत से, अपने बुद्धि और सोच से जो है अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। इसी एक सोच के साथ, इसी एक सपने के साथ जो है 4 दिनों का यात्रा लेकर के AIMIM के नेता राणा रंजीत जी मुंबई आए थे, सपनों के नगर में आए थे, और यहाँ जो है एक नौजवानों की भीड़ जमा हो गई थी, और इतने भीड़ जमा हो गए कि देखने वाले ने कहा कि एक इतिहास है, रचा गया है। इस तरह का भीड़ इससे पहले कभी भी नेताओं को देख करके जो बिहार से आए वो ऐसा भीड़ नहीं था। लेकिन हमारे सामने में इसकी असलियत जानने के लिए
बिहार के ही नामचीन चेहरा जो मुंबई में जो है बड़े व्यवसायी जाने जाते हैं और परिचय के कोई मोहताज नहीं है। मैं बता दूं जाले विधानसभा से हैं अबरार साहब हैं और दूसरे मैं बता दूं चिरैया विधानसभा से निजामुद्दीन साहब हैं। मैं इन दोनों से बात करने की कोशिश करूंगा कि जो इस वक्त जो है मुंबई में जो देखने के लिए मिला है AIMIM के नेता राणा रंजीत जी को देखने के लिए और उनसे एक बार हाथ मिलाने के लिए और उनके साथ जो नौजवानों की जन सैलाब जो उमड़ी है और ज्यादातर जो है ढाका विधानसभा से थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद लोगों का कहना है कि बाहरी ज्यादा थे। तो मैं पूछूं कि रियलिटी क्या है? आप जो है इस मुंबई में रहते हैं, हमारे सामने जो अबरार भाई है मुंबई में रहते हैं और चूंकि आपकी पहचान हर इंसान से है कि कौन लोग कहाँ का है, और ये जो भीड़ उमड़ी थी उसमें हमने आपको देखा, आपसे इंटरव्यू लिया और आप भी बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन क्या हकीकत है, ये भीड़ कहाँ की थी? सबसे पहले ATV न्यूज नेशनल चैनल आपका है, आपके चैनल का मुंबई की सरजमीन पे वेलकम, खुशामदीद। और 4 दिन से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ। और मेरा नाम अबरार अहमद शेख है और मैं जाले विधानसभा से आता हूँ और मुंबई में लगभग मैं 30 साल से हूँ। और मेरे पास मैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सगीरा फाउंडेशन, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और लगभग हमारे जो ताल्लुकात है कई विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं उनसे ताल्लुकात है हमारा। लेकिन मैंने जो ये राणा रंजीत जी जो ढाका विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं MIM पार्टी के, मैंने जो उनके इसमें जनसभा में मैंने लोगों को देखा और समझा, तो मुझे ऐसा लगा कि यदि अगर ये भीड़ अगर वोट में तब्दील हो जाए तो राणा रंजीत जी को शायद कोई कैंडिडेट हरा नहीं सकता है। और मैं आपको बता दूं कि AIMIM पार्टी जो और अदर पार्टीज है उसका कहना है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। और भीड़ होने का खास रीज़न मैं बताता हूँ आपको, चूँकि राणा रंजीत जी एक दूसरे समुदाय से आते हैं और जिस पार्टी का आरोप रहता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमानों की पार्टी होकर के एक दूसरे समुदाय से कैंडिडेट टिकट मिलता है उनको। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे नेशनल लेवल पे उनकी जो पकड़ हो गई है, वो एक जो बिहार में एक चमकता हुआ चेहरा जो है MIM पार्टी का, वो राणा रंजीत जी हैं। और मैं इतनी भीड़ में मैंने एनालिसिस किया कि वाकई में ये वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा। चूँकि क्या है, मेरे पास जो है ना दूसरे विधानसभा के भी कैंडिडेट मुलाकात हमसे किए। एक तो अपना ये क्या नाम है अपना बिस्पी से फयाज साहब के साहबजादे, उनकी सभा को भी मैंने देखा है। उसके बाद ये फातिमी साहब के जो साहबजादे हैं उनकी सभा को भी मैंने देखा है। लेकिन मैंने जो ये सभा में जो खासियत देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि राणा रंजीत जी जो है ना, ये जितना भी भीड़ है ना वो वोट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बड़ी जीत हासिल करेंगे। अच्छा, एक बात ये पूछना है कि आपको लगता है कि वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब है कि जितने भी लोग थे, क्या ज्यादातर लोग जो है ढाका विधानसभा से थे, उनके साथ में जो लोग घूम रहे थे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार की आवाम जो है ना बदलाव चाहती है। तो बिहार से जितने भी जो कैंडिडेट आते हैं मुंबई में, चूँकि बहुत सारे लोग जो है ना प्लान करके यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और वो वोट बैंक है। यदि अगर वो जाते हैं तो जिस कैंडिडेट के फेवर में दिल्ली, मुंबई, अदर मेट्रो सिटी से अगर वो वोट के लिए जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कैंडिडेट जीत जाएगा। बिल्कुल जीत जाएगा। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि आज सबकी बात करूंगा, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं। AIMIM की जो पार्टी है वो सारे समुदाय की बात करती है, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करती है। तो ये जागरूकता जो है ना, सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिम में भी जो है ना ये जागरूकता जो है ना आ रहा है। लोग बदलाव चाह रहे हैं, सत्ते में जो है ना पॉलिटिक्स में ईमानदारी चाह रहे हैं। और ये इससे बेहतर पार्टी मुझे नहीं लगता है कि ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाएगा। ये बहुत ईमानदारी से, नेक दरिया दिली से जो है ना ये पार्टी काम करने वाली है। इसीलिए ज़्यादा दूसरे स्टेट के लोग भी जो है ना इससे काफ़ी प्रभावित हैं। और बिहार एक ऐसी सरजमीन है जो वहाँ से बहुत सारे लोगों को सीखने के लिए मिलता है। तो ये एक सीखने का भी दौर है। हमारे पार्टी
वो अक्सर बोलती है कि 2014 के बाद जो है ना नया इंडिया बना है, तो यकीनन 2014 के बाद जो है ना काफी बदलाव आया है सभी पार्टी में। तो MIM भी जो है ना वो अब नेशनल पार्टी है, वो छोटी मोटी पार्टी नहीं आपको है, यानी कि बड़ी पूरा पार्टी है। विश्वास है कि हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें ये मुमकिन है कि बेईमानी का रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन ये जो AIMIM की पार्टी जो है, असद साहब जिसके जो प्रमुख हैं, क्या वहाँ बेईमानी का कोई जगह नहीं है? नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा आपको कि लोग जो है ना बदलाव चाह रहे हैं और सारे महकमे में जो है ना ईमानदारी चाह रहे हैं। आज करप्शन इतना बढ़ गया है कि आप किसी भी काम कराने के लिए आप चले जाए तो आपको वहां पर बगैर कुछ लिए दिए आपका काम होने वाला नहीं है। ये करप्शन काफी बढ़ गया है और ये दूर कौन कर सकता है? ये दूर हम आप कर सकते हैं। कोई अच्छी पार्टी हो, ईमानदार पार्टी हो, तो उस लेवल पे हम काम करके इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये सियासत में आना और ऐसे ही चले जाना करके ये मुनासिब नहीं है। सियासत में आकर के जो हमसे दबे कुचले जो बेजुबान है ना, उनकी आवाज़ यदि हम बनते हैं और उसके लिए खड़े रहते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा खिदमत खल्क है, इससे अल्लाह राज़ी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मोहब्बत की बात करता हो, ठीक है, जो सबों की बात करता हो, जन जन की बात करता हो, नफरत की बात जो न करता हो, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे लोगों का सपोर्ट पूरे हिंदुस्तान में लोगों को करना चाहिए। और ये हिंदू मुसलमान ये सब हट करके हम लोग बात करें, चूँकि क्या हमारा देश तरक्की उस वक्त करेगा जब हम सबकी बात करेंगे, सारे समुदाय को लेके चलेंगे। हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। ये एक समझिए कि ये हम देख रहे हैं ना, ये फूल का बकेट है, ये बकेट की तरह है, इसमें अनेक तरह के फूल हैं। तो ये हमारी खूबसूरती है, जब अनेक तरह के फूल इसमें जब खिलते हैं ना, तो ये खूबसूरती निखरती है। तो ये हमारा हिंदुस्तान है। तो इसमें जात इसकी बात अगर कोई पार्टी करती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टी को इसे प्रेस करना चाहिए और मोहब्बत की दुकान को सजाना चाहिए। नफरत से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, नुकसान के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमारा मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब हम मोहब्बत की बात करेंगे, एक दूसरे को मिला के चलने की बात करेंगे, तभी जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे इस वक्त जो है अबरार साहब हैं और उनसे बहुत सारे सवालात किया और उनकी बड़ी साफ और शफाफ तरीके से उन्होंने जवाब दिया और वो अपने दिल की बात कह रहे थे कि हिंदुस्तान जो है बहुत सारे खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता है और अगर चाहते हैं कि ये गुलदस्ता खूबसूरत बने तो हर फूल को वहां पे सजाना पड़ेगा, हर जाति और धर्म से हट करके जो है इस देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो है AIMIM को अगर बी टीम कहा जा रहा है तो मुकेश सहनी कौन है? मुकेश सहनी जो पिछले चुनाव में जो है विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती है, इस बार जो है यहाँ आ जाते हैं। अगर कहा जाए तो RJD क्या है? RJD जो है JDU के साथ महागठबंधन शामिल होकर के सरकार बनाती है, फिर JDU जो चली जाती है बीजेपी के साथ एक सरकार बना लेती है। तो बी टीम कौन है? जबकि AIMIM के प्रमुख जो है असदुद्दीन ओवैसी का कहना है हर बार जो है बीजेपी के खिलाफ बात करती रहती है, इस देश के भलाई की बात करती है और ढाका में आकर के जो है तिरंगे का साफा बांध करके जो है उन्होंने जो ललकारा था वो सारे लोग जानते हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग जो है, इन्होंने ही कहा था कि अंधभक्त का चश्मा पहने हुए हैं जो दरी बिछाना जानते हैं, उनके बारे में इन्होंने कहा है। मेरा कलाम नहीं है, इनका कलाम है। इन्होंने अभी कहा कि कुछ खास तरीके का चश्मा पहन रखे हैं जो हकीकत दिखता नहीं है। मैं इनसे जानने की कोशिश किया, इन्होंने एक ये भी बात कहा है कि अभी मौजूदा में एक पोस्ट इन्होंने दिखाया कि जिसमें मुकेश सहनी जी साफ साफ कहते हैं कि सीट में कंप्रोमाइज होगा लेकिन डिप्टी CM में कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर वो 2% वाले हैं, अगर वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो किस नींद में सोए हुए हैं? कौन सा नशा खा करके आप चल रहे हैं इस दुनिया में जो आप 18% हो करके भी आपको अपनी औकात नजर नहीं आती, आपको अपनी जो है सीट नजर नहीं आती, आपका पूरा पहचान मिटता चला जा रहा है और लोग मिटाते चले जा रहे हैं, सूट पॉइजन आपको देते चले जा रहे हैं, बड़े मजे से खाते चले जा रहे हैं। कब जगेंगे? और जगने का टाइम आ गया है। देखते हैं अगला चुनाव में क्या होता है। इस वक्त हमारे सामने जो है दो बड़े नामचीन जो बैग के व्यापारी थे, इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और खबरों के लिए जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।